हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित अभ्यास 6 के डी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालें। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे, माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो x y हम लोग मान लिए हैं। तो देखिए दिया है माँ की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो माँ की आयु देखिए हम लोग x माने हैं, तो ये जो x जो है वो बराबर है 5y के। पुत्र की आयु में हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आगे देखिए बोल रहा है 8 वर्ष पश्चात, मतलब 8 वर्ष बाद। तो दोनों की आयु में हम लोग 8 जोड़ लेंगे। तो x + 8 बराबर y + 8। तो 8 वर्ष पश्चात जो माँ की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पुत्र की आयु y माने हैं, तो y वाले में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 8 वर्ष बाद जो है दोनों में 8 जोड़ दिए, और माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का गुणा कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे इसको हल करके मान निकालते हैं। तो x + 8, अब देखिए 3 का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और प्लस 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 के 24। तो देखिए 8 को हम लोग इस साइड लाएंगे और 3 को जो है बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 24। 8 को पक्षांतर करेंगे तो -8। तो यहाँ पे देखिए x - 3y बराबर आ गया 16। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान जो है वो समीकरण 2 में हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, तो x का मान चलिए इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5y - 3y पहले से है बराबर 16। तो 5 में से 3 चलिए आगे हल करते हैं। तो देखिए 5 में से 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 16। तो y का जो मान आएगा वो आएगा 16/2 बराबर 8। तो y का मान देखिए आ गया है। अब हम लोग y का मान जो है समीकरण 1 में रख के x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है x बराबर 5y, तो y की जगह हम लोग 8 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 8, तो x बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखिए आयु जो है वो आ गई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माँ की आयु बराबर जो है वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तथा पुत्र की जो आयु है वो है 8 वर्ष, तथा पुत्र की आयु बराबर 8 वर्ष है। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए हल में हम लोग लिखेंगे, माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर, हम लोग इसको x वर्ष मानते हैं, तथा पिता की वर्तमान आयु। तो देखिए अब्दुल की जो आयु है वो अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो मतलब उसके पिता जो हैं 25 साल उससे क्या हैं, बड़े हैं। तो अब्दुल के पिता की आयु हो जाएगी x + 25 वर्ष हो जाएगी। तो चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए दिया गया है, यदि 10 वर्ष पूर्व अब्दुल 10 वर्ष पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो देखिए 10 वर्ष पहले हम लोग पीछे जाएंगे। तो देखिए अब्दुल की जो पिता की आयु है उसमें हम लोग पहले 10 घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब्दुल की पिता की आयु है -10 बराबर, अब अब्दुल की जो आयु है उसमें से 10 घटाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी 6 गुनी। तो इसमें हम लोग 6 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए समीकरण जो है हम लोगों का ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखिए अब्दुल की आयु पिता की आयु है, 10 वर्ष पहले जाना है तो 10 घटा लेंगे। इसमें भी 10 हम लोग घटा लिए हैं। अब 6 गुनी थी तो 6 का गुणा कर दिए हैं। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x + 25 माइनस के 10 बराबर 6 का गुणा अंदर करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x - 10 6 के 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा x + 25 में से 10 घट जाएगा तो 15 बराबर 6x - के 60। तो चलिए अब हम लोग इसको पक्षांतर करते हैं। तो देखिए 6x को बराबर के इस साइड लाएंगे और 15 को इस साइड लाएंगे। तो ये हो जाएगा x - के 6x बराबर -60, 15 को इधर लाएंगे तो -15 हो जाएगा। ये भी दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो 6 में से 1 घट जाएगा। तो देखिए माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे -5x बराबर, देखिए दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा -75। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस जो है कट जाएगा। तो 5 देखिए गुणा में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 75/5। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 15 वर्ष। तो देखिए अब्दुल की आयु हम लोग x वर्ष माने हैं, तो यहाँ पे देखिए अब्दुल की जो आयु आएगी वो आएगी 15 वर्ष। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं।
तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए माँ की आयु निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु बराबर, हम लोग इसको x वर्ष मानते हैं, तथा पिता की वर्तमान आयु। देखिए पिता की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु से 5 वर्ष, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो मतलब कि पिता की जो आयु है वो माँ की आयु से 5 वर्ष ज़्यादा है। तो पिता की जो आयु हो जाएगी वो आ जाएगी x + 5 वर्ष हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए दिया गया है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 10 वर्ष पहले होता है। तो 10 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात 5:6। अनुपात का मतलब होता है, जैसे देखिए 5:6 दिया है तो इसको हम लोग 5/6 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इसी प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व दिया है तो माँ की आयु में हम लोग 10 घटा लेंगे और बटे में पिता की आयु में भी हम लोग 10 घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x + 5 ये पिता की आयु है, हम लोग इसमें 10 माइनस कर देंगे। तो देखिए 5:6 है, इसका मतलब 5/6, इसको हम लोग बटे में लिख लेंगे। तो चलिए इसको आगे हल करके x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x - 10 और बटे में x, 10 में से 5 घट जाएगा तो माइनस में 5 आएगा बराबर 5/6। तो चलिए हम लोग इसका तिरछा गुणा करते हैं। देखिए 6 का गुणा इसमें भी हो जाएगा x में और 10 में भी, तो ये हो जाएगा 6x और माइनस के 10 × 6 = 60 बराबर 5 का गुणा चलिए इसमें करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5x और 5 × 5 = -25 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए इसको 75 करेंगे, 5 को जो है उस साइड ले जाएंगे और 60 को इधर लाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x और 5 को उधर ले जाएंगे तो -5x बराबर, इस साइड देखिए -25 पहले से है, 60 को 75 करेंगे तो +60 में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 5x घट जाएगा तो आएगा x बराबर 60 में से हम लोग 25 को घटा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आएगा 35 वर्ष। तो माँ की जो वर्तमान आयु है हम लोग x माने हैं, तो माँ की वर्तमान आयु जो है वो हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी। तो तीसरा नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए समय पूछा है कितने वर्ष बाद हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जो बच्चे की आयु दी गया है वो 5 वर्ष दिया गया है और माया की आयु बच्चे की आयु से 20 वर्ष बड़ी है, तो 20 में हम लोग 5 जोड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिख लिया है बच्चे की आयु जो है 5 वर्ष तथा माया की आयु जो है 5 + 20, तो 5 बच्चे से 20 वर्ष अधिक है, तो माया की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे दिया है कितने वर्ष पश्चात माया की आयु जो है उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष बाद हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना x वर्ष बाद, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x वर्ष बाद। तो x वर्ष बाद जो है माया की आयु अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए माया की आयु में हम लोग पहले x जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25 + x। अब उसके बच्चे की जो आयु है वो है 5 + x, इसकी जो है 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग इसमें 3 का गुणा कर देंगे। चलिए इसी को हल करके x का मान निकालते हैं। तो देखिए हो जाएगा 25 + x बराबर 3 का गुणा अंदर करते हैं तो 15 प्लस के 3 में x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। चलिए इसको 75 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा x - के 3x बराबर 25 को इधर लाएंगे तो 15 - के 25। तो यहाँ पे देखिए 3x में से एक x घट जाएगा तो ये आएगा -के 2x बराबर 25 में से 10 घटाएंगे तो -10 आएगा, 15 घटाएंगे सॉरी। तो ये माइनस से माइनस जो है कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 10/2 बराबर 5 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष आ गया है, तो ये जो 5 वर्ष है इसका आंसर हो गया। तो अभ्यास 6 के डी के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।